तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे हम जानते हैं कि आर्डिनो आईडी के थ्रू हम आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम करते हैं हमारा। तो आर्डिनो आईडी जो है वो C और C++ दोनों सपोर्ट करता है। पर ज्यादातर हम प्रोग्राम जो भी हम देखते हैं या वीडियो के माध्यम से या हम खुद करते होंगे तो हमने C की ही सहायता ली होगी। बट चूंकि आर्डिनो करता है C++ के साथ भी काम, यानी आर्डिनो में हम C भी यूज कर सकते हैं और C++ भी यूज कर सकते हैं। तो C++ से कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो आज का टॉपिक है हमारा कि हम C++ की सहायता से आज प्रोग्राम करेंगे। एक सिंपल प्रोग्राम करेंगे, एलईडी ब्लिंक करेंगे, बट C++ की सहायता से। यानी जैसी बात C++ की आती है तो यह हम समझते हैं सीधे सीधे कि यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट की सहायता हमें लेनी पड़ेगी अपने काम को करने के लिए। तो फिर वही हम अब अगर C++ की बात करें तो अब ये चीज होगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं हम इसमें। तो क्लास क्या होगा और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो सिंपल हमें समझना है कि क्लास ज्यादा कुछ है नहीं। वैसे ये क्लास इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। तो यानी क्लास ब्लू प्रिंट है आपके ऑब्जेक्ट का। तो हमारा जो भी फॉर एग्जाम्पल जैसे समझते हैं कि जैसे कि कोई एक कार डिजाइन हो रही है, कोई एक नया कार एक डेवलप होने वाला है, तो सबसे पहले कार तो डायरेक्ट सीधे सीधे बना नहीं दी जाएगी। सबसे पहले उसे क्या किया जाएगा, तो पहले उसका एक डिजाइन तैयार किया जाएगा कि ये आपकी एक कार होगी। उसके बाद जैसे वो डिजाइन अप्रूवल होता है कि भाई हाँ अब ये ऐसी इसी ये यानी उसका डिजाइन कंफर्म किया, अब ये इस प्रकार की कार आपकी बनेगी। उसके बाद उसका एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट बनता है जिसके साथ फिर कार को यानी जो एक्चुअल कार बनता है उसको फिर चलाया भी जाता है रोड पे, ऑन रोड पे। तो वही एक है कि पहले एक डिजाइन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है। तो सबसे पहले हम C++ आर्डिनो के अंदर कैसे प्रोग्राम करेंगे, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें करना है क्लास कीवर्ड के साथ। उससे पहले हम चूंकि आर्डिनो को ब्लिंक कराएंगे तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ग्लोबल एलईडी नाम से, और उसे बता देते कि वो हमारे 13 यानी 13 नंबर की पिन पे होगा। सेकंड के हम अब हम करेंगे क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी क्लास और ऑब्जेक्ट वाला काम। तो सबसे हम पहले क्लास बनाएंगे, क्लास कीवर्ड की सहायता से क्लास बनाएंगे और यहाँ पे हम अपने क्लास का नाम रख देंगे एलईडी ब्लिंक नाम का एक क्लास बना देंगे। एलईडी ब्लिंक नाम का एक क्लास बना देंगे और उसे हम ओपन कर्ली ब्रैकेट्स और ओपन कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हमें उसे बता देना है क्लोज कर्ली ब्रैकेट के साथ करके और सेमीकोलन लगा देना है। अब ये तो बन गया हमारा क्लास। और अब क्लास जैसी बना और हमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाना, तो ये तो हमारा क्लास बन गया। और सिंपल हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे बनाते हैं कि यानी हमें अपना क्लास का नाम बता देना पड़ता है कि एलईडी ब्लिंक नाम का जो भी हमारा क्लास बना है, तो उसमें हमें बता देना है कि ये जो है अब एक जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक अलग नाम से होगा। यानी वो क्लास हमारे एलईडी ब्लिंक नाम के क्लास का होगा, बट उसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे एलईडी 1 कर देते हैं अभी, और बस सेमीकोलन लगा दो और ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। अब ऐसा होता है कि अब कार बनाई गई है, ठीक है, तो कार को ऐसे तो देखने के लिए तो नहीं बनाएगी, उसको कुछ काम भी करना पड़ेगा कार को। तो कार कुछ काम करेगा, यानी कुछ उसके फंक्शन होंगे, तो कार चलेगी ऑन रोड पे, वो दौड़ने वाली है। तो वैसे ही हम क्लास और ऑब्जेक्ट में बनाते हैं। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में जो भी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के पास खुद के एक फंक्शन होंगे, यानी एक फंक्शन बनेगा ऑब्जेक्ट के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कार के अंदर हम इंजन लगाते हैं ताकि वो चल सके रोड में, उसी तरह से कि ऑब्जेक्ट के लिए भी हमें कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि वो काम कर सके उस प्रोग्राम के अंदर या उस क्लास के लिए या उस जिस भी पर्पज से हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना देंगे। तो चूंकि हमें पता है कि आर्डिनो आईडी के अंदर सेटअप नाम का एक फंक्शन है और एक लूप नाम का फंक्शन है, यानी सेटअप के अंदर हमें भी काम करना होता है और लूप के अंदर भी हमें काम करना होता है। यानी कुछ इंस्ट्रक्शन हमें सेटअप के अंदर इंस्ट्रक्शन कुछ सेट करनी होती है और लूप के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन सेट करनी होती है, और लूप वाला इंस्ट्रक्शन वो चलता रहता है। तो यहाँ पे हम वॉइड की सहायता से एक फंक्शन बनाएंगे सेटअप नाम का, जो हमारे सेटअप के लिए काम करेगा, सेटअप फंक्शन के लिए काम करेगा। ओके,
इतना होने के बाद मुझे यहाँ पे बता देना है कि ये सेटअप फंक्शन बना, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मुझे बता देना सेटअप नाम का फंक्शन, वॉइड यानी रिटर्न टाइप कुछ नहीं, इसलिए हम वॉइड यूज कर रहे हैं इसके लिए। तो हम पिन मोड जो कि प्री डिफाइंड एक फंक्शन है, पिन मोड पीक स्मॉल आएगा, ओके, पिन मोड फंक्शन लेंगे और उसमें हम बता देंगे, क्योंकि पिन मोड के अंदर 2 पैरामीटर हमें सेट करने होते हैं। एक तो पहला हमें एलईडी का नाम, और दूसरा वो यानी एक हमें कुछ भी इनपुट या आउटपुट जिस भी पर्पज से ले रहे हैं तो वो बताना है कि एलईडी जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट की तरह बिहेव करेगा वो, और सेमीकोलन लगा देना है। और उसके बाद ये तो हमने सेटअप के लिए एक फंक्शन बनाया, यानी ये सेटअप के लिए हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट के लिए एक सेटअप नाम का फंक्शन बना दिया जो कि सेटअप के अंदर काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें बता देना है एक और फंक्शन, अब एलईडी के लिए हम ब्लिंक फंक्शन बना देंगे, यानी कि यहाँ पे फिर से हम वॉइड लगा देंगे, वॉइड और एलईडी ऑन नाम का फंक्शन बनाते हैं, और उसमें बता देते हैं हम कि अब उसमें हमें बता देना है कि हम डिजिटल राइट करते हैं एलईडी को ऑन करने के लिए और उसी को ऑफ करने के लिए डिजिटल राइट में दो पैरामीटर पास करते हैं उसके अंदर। पहला तो लिख देते हो फंक्शन का नाम डिजिटल राइट फंक्शन यूज करेंगे और 2 पैरामीटर हम पास कर देंगे उसके अंदर। तो पहला कौन सा होगा, तो पहला पैरामीटर होगा कि हम बता देंगे कि वो एलईडी जो हमारी है, जो भी वेरिएबल है, उसे क्या करना है हमें, हाई, H हाई हो गया, और सेमीकोलन लगा के उसे डन कर देना। सिमिलर एक और फंक्शन बनेगा हमारा, एलईडी हाई हुआ तो मुझे एलईडी को ऑफ भी करना होगा, तभी वो ब्लिंक कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं इसी को मुझे इसे ऑफ बनाना है और ऑफ के टाइम पे ये चीज लो हो जाए, ओके। तो इतना होने के बाद अब ये बन गया ये मेरा बना कार, यानी ये मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना कार, जो कि बताया गया है कि ये पहले डिजाइन कर दी गई कि ये कार के लिए अलग से डिजाइन कर दिया, उसमें कुछ इसमें इंजन फिट कर दिया, सपोज हमने इसमें इंजन फिट कर दिया सपोज, और वो इंजन इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, गाड़ी में वो दौड़ेगा ऑन रोड पे। यानी जैसे कि क्या हुआ, हमने क्लास बनाया एलईडी ब्लिंक नाम का, हमने ऑब्जेक्ट बनाया एलईडी, यानी हमने पहले डिजाइन बनाई उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बना। अब वो कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे जैसे हम सेटअप नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं सी वाला, तो उसमें हम बता देते हैं कि पिन मोड, और हमने जब हमारा जो भी पिन है उसके बारे में डिटेल दे देते कि वो इनपुट की तरह है कि वो आउटपुट की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेटअप फंक्शन बनाया है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ उसे बता देंगे एलईडी 1 डॉट क्या, तो ऑब्जेक्ट के साथ हम सेटअप फंक्शन रन कर देंगे। सेटअप फंक्शन हमने रन कर दिया, सेटअप फंक्शन रन करेंगे जैसे, यानी अब ये क्या हुआ, डॉट ऑपरेटर, यानी हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ एक सेटअप नाम का जो भी फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, वो फंक्शन इधर सीधा सीधा आ जाएगा, और वो फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करेगा कि पिन मोड एलईडी 2 पैरामीटर लेगा, वो 2 पैरामीटर हम उसमें सेट करते हैं, एक एलईडी और एक आउटपुट, ठीक है। इतना होने के बाद एक बार कंपाइल कर लेते हैं, कहीं एरर तो नहीं है। तो एलईडी वॉइड, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पब्लिक लगा देते हैं, क्योंकि हमें पब्लिक इसे आउटसाइड क्लास से यूज करना है, तो पब्लिक कीवर्ड लगा के ओके, और एंटर करते हैं और फिर कंपाइल करते हैं, तो ये कंपाइल हो जाएगा। यानी हमने ओके, इस बात C++ की जा रही, तो हमें ये चीज भी याद रखना पड़ेगा कि हमें पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड लगाना होगा समय समय पे, कि हम इसे आउटसाइड क्लास से एक्सेस कर सके कि नहीं। तो ये हमारा आउटसाइड क्लास हो गया, ये जो भी भाग है, तो हमें पब्लिक मेंशन करना है यहाँ पे कि हम जो भी फंक्शन बना रहे हैं वो पब्लिकली हम एक्सेस कर सके आउटसाइड क्लास से, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब लूप फंक्शन के अंदर जो भी चीज हम कराना चाहते हैं, जो चीज लूप अगेन एंड अगेन होते रहे वो काम जो भी है, तो हम एलईडी को बताएंगे कि एलईडी 1 जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम कौन सा फंक्शन यूज करना चाहेंगे, तो एलईडी ऑन, तो एलईडी ऑन फंक्शन का यूज करेंगे, वो हमारा कैपिटल है, तो हम एलईडी ऑन फंक्शन का यूज करेंगे, सेमीकोलन और डिले डाल देंगे।
तो डिले ऐड कर देते हैं हम 500 मिली सेकेंड, और सिमिलर ये दोनों चीज को कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल V करके यहाँ पे मैं ऑफ फंक्शन चला दूंगा, यानी ऑफ भी फंक्शन हमने बनाया है और वो जैसे चलेगा। एक बार कंपाइल कर लेते हैं और तो कंपाइल कर लिया हमने, और जैसे ही मैं इसे अपलोड करता हूं तो हमारा जो 13 नंबर का एलईडी थी वो स्टार्ट हो जाएगी ब्लिंक करना। ठीक है, तो हमने अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक एलईडी, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया। सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि ग्लोबल वेरिएबल हम बनाएंगे और जो कि हर जगह पे हमें उपयोग में ले सकते हैं, चाहे वो क्लास के अंदर भी काम करेगा, वो हमारे वॉइड सेटअप और लूप फंक्शन के अंदर भी काम कर सकेगा। तो एलईडी जो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल बना, फिर हमने एक क्लास बनाई यानी हमने एक कार की डिजाइन बनाई। उसके बाद हमने एक पब्लिक कीवर्ड लगाया ताकि हम इस चीज को, फंक्शन को आउटसाइड क्लास से एक्सेस कर सके। ठीक है, और एक सेटअप नाम का फंक्शन बनाया। और सेटअप नाम का फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि हमें वॉइड सेटअप के अंदर सेटअप की जरूरत पड़ती है। क्या, अपने पिन को, यानी एक सेटअप बनाने के लिए कि हमारी जो भी एलईडी है वो एज ए इनपुट नहीं यूज होगी, आउटपुट यूज करेगी। तो वो चीज मुझे मेंशन कर देना है यहाँ पे 2 पैरामीटर सेट करके। ठीक है, उतना होने के बाद अभी मुझे ऑन नाम का फंक्शन बनाना है। क्या, ताकि मैं ऑन कर सकूं अपनी एलईडी को। तो वॉइड एलईडी ऑन नाम का फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर हम डिजिटल राइट की सहायता से 2 पैरामीटर सेट करते हैं ताकि वो हाई हो सके हमारा एलईडी। सिमिलर हम यहाँ पे ऑफ नाम का फंक्शन बनाएंगे, उसमें एलईडी पैरामीटर सेट करेंगे और लो नाम का एक लो डाल के हम उसमें बता देंगे कि वो चीज ऑफ हो। तो हो गया। फिर हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी एलईडी जो भी हमारा क्लास है, उसके बाद हम किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट हमने यहाँ पे रखा है एलईडी 1 नाम के ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना ताकि वो ऑब्जेक्ट आपका बन जाए। अब वो ऑब्जेक्ट को हम तरह तरह जगह पे यूज, यानी अलग अलग जगह पे उस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम बताएंगे एलईडी 1 डॉट सेटअप फंक्शन। सेटअप जो हमारे ये फंक्शन है, यानी हमने इस फंक्शन को यूज किया ऑब्जेक्ट की सहायता से। ठीक है, और सिमिलर आपको ये भी बताना है कि ये फंक्शन ऑब्जेक्ट की सहायता से आपने यूज किया, और यही ऑब्जेक्ट को लेके आपको बता देना डॉट ऑपरेटर का यूज कराना है। डॉट ऑपरेटर के यूज के साथ आप दूसरे अपने फंक्शन को चलाओ एलईडी ऑन, और उसी ऑब्जेक्ट को वापस बताओ कि आपका जो एलईडी है वो ऑफ होना चाहिए 500 मिली सेकेंड के लिए। तो ये ऑन ऑफ का प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया। अब तक के लिए इतना ही। इसके बाद वाले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो में कंस्ट्रक्टर के बारे में, क्योंकि हम कर रहे C++ की, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जहां होती है वहां पे हम कंस्ट्रक्टर के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो अगले वीडियो में देखते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।